अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डिज़ाइन पैटर्न। अब डिज़ाइन पैटर्न क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली जब भी हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ तरह के स्टेप्स को मुख्तलिफ़ तरह के स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। अब वो स्टेजेस लाइक डेट हमें कोडिंग करनी पड़ती है, हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है, हमें डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह से कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं। अब ज़ाहिर है आप एक चीज़ बना रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो आपको उसके अंदर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब डिज़ाइन पैटर्न का रोल इसमें क्या रहता है, मतलब डिज़ाइन पैटर्न ये तो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है ना, तो डिज़ाइन पैटर्न के अंदर इसकी चीज़ का क्या रोल है। प्रॉब्लम्स आ डिज़ाइन पैटर्न क्या करता है कि जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसको का सोल्यूशन देते हैं। क्लियर हो रही है ना बात। क्या करते हैं डिज़ाइन पैटर्न कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस चीज़ का आपको सोल्यूशन देते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट में, ताकि आपके काम को आसान कर सकें, फास्टली कर सकें। ठीक है, वे ऐसे सोल्यूशन देते हैं। बाज़ का तो ये है कि ऐसे सोल्यूशन देते हैं कि आप ही एक सिंगल प्रॉब्लम, मतलब एक सिंगल रिसोर्सेज कर लेंगे, एक सिंगल सोल्यूशन कर ले जो आपके मैनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। उस चीज़ को कहते थे डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, अगर हम इसकी रीडिंग की तरफ मूव करें तो उसमें बोला डिज़ाइन पैटर्न इज़ द कॉमन सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। कॉमन सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर फेस करनी पड़ती हैं, उनका एक कॉमन सोल्यूशन। उसके बाद बोला दे एक्ट लाइक अ टेम्पलेट टू हेल्प मेक अ कोडिंग इधर फास्टर एंड मोर कंसिस्टेंट। कि ये क्या करते हैं, ये एक ऐसा टेम्पलेट हमें देते हैं ताकि हमारे कोड को मज़ीद आसान कर सके, फास्ट कर सके और कंसिस्टेंट कर सके। मीन कि वो बासूल कर सके उस चीज़ को। कंसिस्टेंट का मतलब होता है बासूल, यकरंग, ठीक है ना, उस चीज़ को आप कहते हैं। अब जो हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न है इसकी टाइप्स की बात करें तो ये मुख्तलिफ़ तरह की इसकी टाइप्स होती हैं, मतलब मेन इसकी 3 टाइप्स होती हैं। जो फर्स्ट वन इसकी टाइप्स होती है वो ये होती है क्रिएशनल। ठीक है ना, इसकी जो फर्स्ट टाइप्स कौन सी होती है, क्रिएशनल। अब सेकंड जो इसकी टाइप्स होती है वो होती है बिहेवियर्स। सेकंड टाइप्स कौन सी होती है, बिहेवियर। थर्ड वन इसकी जो टाइप्स होती हैं वो होती है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स टाइप्स होती हैं। अब क्रिएशनल्स के अंदर टोटल जो होती हैं 5 टाइप्स होती हैं। बिहेवियर्स के अंदर जो टोटल्स होती है वो 11 होती हैं। और स्ट्रक्चर्स के अंदर जो टोटल्स होती हैं वो हमारे पास होती हैं 7। अगर ओवरऑल देखें तो डिज़ाइन पैटर्न के जो टोटल टाइप्स हैं वो 23 बनती हैं। मेन इसकी 3 हैं, क्रिएशनल्स, बिहेवियर्स एंड स्ट्रक्चर्स। क्रिएशनल्स के अंदर 5 टाइप्स, बिहेवियर्स के अंदर 11 टाइप्स और स्ट्रक्चर्स के अंदर 7 टाइप्स। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर, हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर 4 टाइप्स का जिक्र किया गया, सिंगलटन, फैक्टरी, ऑब्जर्व एंड स्ट्रेटजिज्म। अब इसके अंदर, अब मैंने तो वो बताई हैं, इसके अंदर तो वो चीज़ें डिस्कस ही नहीं ना। क्या है कि ये जो 2 टाइप्स हैं ये हमारे पास क्रिएशनल्स होती हैं और ये 2 टाइप्स हैं ये हमारे पास कौन सी होती हैं, बिहेवियर टाइप्स होती हैं। क्लियर हो रही है बात है। सिंगलटन पैटर्न और फैक्टरी कौन सी टाइप्स है, क्रिएशनल्स, जबकि ऑब्जर्वर एंड स्ट्रेटजीज कौन सी है हमारे पास, बिहेवियर्स। ठीक है, अब सिंगलटन क्या होते हैं और क्रिएशन, ये पहले मैंने बोल दिया कि ये क्रिएशनल होते हैं। ठीक है, अब क्रिएशन का मतलब होता है किस चीज़ को बनाना, तैयार करना। और सिंगलटन मीन सिंगल, एक। अब उसने क्या बोल दिया कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ये एक ऐसा रिसोर्स आपने एक दफ़ा ही उसे तैयार करना है। लेकिन तैयार तो आपने एक दफ़ा किया अपने प्रोग्राम्स में, लेकिन जब आपको उसकी ज़रूरत होगी तब उसे आप यूज़ कर सकते हो। मतलब आपने सोल्यूशन एक दफ़ा तैयार कर लिया, बार बार सोल्यूशन को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है ना, बार बार आपने तैयार नहीं करना है। एक दफ़े इसका सोल्यूशन तैयार कर लिया, लेकिन जब भी आपको किसी भी प्रॉब्लम्स का डिज़ाइन फेज़ के अंदर या डेवलपमेंट के अंदर किसी भी फेज़ के अंदर आपको प्रॉब्लम्स की उसकी प्रॉब्लम आई, तो आप इस सिंगलटन को उसके रेलिवेंट, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो सिंगलटन क्या करेगा, वो अपना रिसोर्स देगा कि हाँ मेरे पास ये सोल्यूशन तैयार है, मैंने इसे एक दफ़ा तैयार किया था, आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो सिंगलटन क्या है कि वो एक दफ़ा अपने रिसोर्स को, अपने सोल्यूशन को तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है वो उसे तब यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा सिंगलटन। रीडिंग की तरफ आएँ तो रीडिंग में क्या की बात की गई, ज़रा फोकस कीजिएगा। रीडिंग में नहीं बोला है कि द सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न इज़ द वे मेक टू श्योर दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सोर्सेज इज क्रिएटेड ओनली वंस इन अ प्रोग्राम। ठीक है ना, कि ओनली क्रिएट ओनली वंस इन अ प्रोग्राम। पहली बात तो क्रिएटेड, मैंने पहले बोल दिया जो सिंगलटन है वो एक क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न की टाइप में से आते हैं। तो ये है, उसने बोला कि ये क्रिएशन करता है, ये चीज़ को क्रिएट करता है, लेकिन वंस इन अ प्रोग्राम। बट
एंड रीयूज, हम इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं कब, वेन एवर वी नीड, जब हम इसकी ज़रूरत पड़े। क्लियर हो गई होगी सिंगलटन पैटर्न किस चीज़ को कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम फैक्ट्री पैटर्न की तरफ मूव करें तो फैक्ट्री पैटर्न किस चीज़ को कहते हैं। द फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न इज लाइक अ हैविंग स्पेशल वर्कशॉप हाउ टू क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट। उसने बोला है कि ये बताता है कि आपने किस तरह से, ये कैसे आपने एक प्रोडक्ट को बनाना है, बट यू डोंट नीड वरी अबाउट द डिटेल ऑफ हाउ दिस प्रोडक्ट मेड, बट आपको ये उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं कि वो किस तरह से बनेगा, आपने बनाना है, ठीक है, आपने क्रिएट करना है, आपको उस चीज़ को ज़रूरत ही नहीं है, डिटेल में जाने की वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। अब फॉर एग्जांपल फैक्ट्री, आप कह सकते हैं कि ऐसा है फैक्ट्री पैटर्न कि आप किसी चीज़ को ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है ना, आप जा रहे हो कि हाँ जी ये चीज़ मुझे चाहिए, तो वो आपको वो चीज़ आपको दे देगा, क्रिएट करके आपको ला देगा, लेकिन आपने इस डिटेल में नहीं जाना कि जो चीज़ उसने ला कर दी वो बनी कैसे, ठीक है ना, उसकी डिटेल में जाने में। अब फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि आपने एक मोबाइल फ़ोन ही लेना है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन लेना है, तो आपको वो प्रॉब्लम है, आपको मोबाइल, आप मार्केट जाओगे मुझे मोबाइल फ़ोन देता है, वो आपको मोबाइल फ़ोन दे, लेकिन आप उसकी डिटेल में नहीं जाओगे, हाँ ये मोबाइल फ़ोन बना कैसे, ये ग्लास कवर कैसे बना, ये सारी चीज़ें। तो फैक्ट्री बेसिकली क्या होता है, ये एक ऑर्डर ही होता है कि आपने ऑर्डर किया, वो चीज़ आप उसे बनाओगे, उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल आप ऑर्डर किया, उसके ऊपर आप वर्क करोगे, काम करोगे, वो सोल्यूशन तैयार करोगे, उस चीज़ को फिनिश अप कर दोगे, ये चीज़ आपके होगी, ठीक है। आगे अगर इसकी रीडिंग की तरफ मूव करें तो उसने ये बोला हुआ है इंस्टेड यू जस्ट, के बजाय के इस इंस्टेड होता है के बजाय, यू जस्ट टेल द फैक्ट्री व्हाट यू नीड, आप जस्ट उसमें ये बताओगे आपको ज़रूरत किस चीज़ की, आप उसके रेलिवेंट वो चीज़ बनाओगे, ठीक है ना, एंड इट गिव्स यू द फिनिश प्रोडक्ट, और उस चीज़ को ख़त्म कर दो। आपने ज़ाहिर है आपने उसे बताया कि मुझे ये चीज़ ज़रूरत है, उसने आपको दे दिया और आपने उसके वर्क किया, काम किया, उसे कंप्लीट कर दिया, और ये भी क्या आपके पास एक क्रिएशनल आपके पास पैटर्न है। फिर अगर हम बात करें हमारे ऑब्जर्व मीन मुशाहिदा करना किस चीज़ का पैटर्न। अब ये मैंने पहले बोल दिया कि जो ऑब्जर्व और स्ट्रेटजीज़ हैं ये बेसिकली बिहेवियर्स है, और बिहेवियर्स के अंदर हमने ये बात की है कि किसी फंक्शंस के ऊपर, किसी के इंट्रैक्शंस के ऊपर आपने वर्क करना, काम करना, उस चीज़ को हम बिहेवियर्स कहते हैं, मतलब इंट्रैक्शंस कर लें, आपस में उनकी कम्युनिकेशंस कर लें, या कुछ फंक्शंस कर लें जो बिहेवियर्स के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। अब इसके अंदर भी उसने रीडिंग करवाती हूँ कि द ऑब्जर्व डिज़ाइन पैटर्न इज लाइक अ हैविंग ग्रुप ऑफ पीपल, इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स, मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड करते हैं अपनी अपडेट्स और पर्टिकुलर सोर्स के, मतलब मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, वो रेडी होते हैं कि हमें जी कौन से सोर्सेज का चाहिए, ये किस तरह के हमें प्रॉब्लम्स आएंगे, वो हर हमेशा खुद को अपडेट रखते हैं, गेटिंग अपडेटिंग उस चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हैं। और मतलब वन एवर समथिंग इंपॉर्टेंट हैपन, जब भी कुछ आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो क्या करेंगे, द सोर्सेज ऑटोमेटिकली नोटिफाई, तो वो सोर्स ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे ऑल द इंटरेस्टेड पीपल। अब यही रीज़न है कि फॉर एग्जांपल कि किसी जगह पे जॉब भी आ जाती है, या आप किसी गवर्नमेंट की तरफ जॉब आ जाती है, तो प्रॉब्लम तो है ना, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है बहुत ज़्यादा, तो जब गवर्नमेंट जॉब के अनाउंसमेंट करते तो बहुत ज़्यादा लोग उस रेलिवेंट जॉब से अपीयर हो जाते, तो क्या हुआ, वो इंटरेस्टेड ग्रुप ऑफ पीपल से जो एक सिंगल जॉब का वेट कर रहे थे, क्लियर होती ना, तो सिंगल जॉब हमारे प्रॉब्लम आ गई। तो ये ऐसे ही कुछ ऑब्जर्व पैटर्न होता है कि इसमें मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, अपने अपने सोर्स को लेकर, अपने अपने डाटे को लेकर, अपने अपने चीज़ों को लेकर, बिहेवियर्स हैं ना, और जब सिस्टम के अंदर, जब किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो लोग खुद ब खुद नोटिफाई हो जाते हैं, खुद को शो ऑफ करवाते हैं कि हाँ जी ये प्रॉब्लम्स को मैं सोल्व करते हैं। अब रीज़न क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो तो मुख्तलिफ तरह के डेवलपर्स होंगे, उनके पास मुख्तलिफ तरह के सोल्यूशंस भी होंगे, ठीक है ना, तो ऑब्जर्व भी उसी चीज़ों में आता है कि मुख्तलिफ तरह के लोग इसमें होंगे, डेवलपर्स होंगे जो मुख्तलिफ तरह के सोल्यूशन लेकर आएंगे, जो उस प्रॉब्लम्स के रेलिवेंट ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा आसान सोल्यूशन होगा, वो उस पर्सन को हाईलाइट कर लेंगे, क्लियर होगा ना, तो ऑब्जर्व पैटर्न ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रेटजीज पैटर्न के, स्ट्रेटजीज पैटर्न में क्या बात की गई है, द स्ट्रेटजी डिज़ाइन इज लाइक अ टूल बॉक्स फुल ऑफ डिफरेंट टूल्स, ईच डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब्स, ये सबसे आसान होती हैं क्योंकि इसके अंदर उसने बोला है कि हर एक चीज़ मौजूद होती है, ठीक है ना, हर एक चीज़ मौजूद होती है कि हर एक टूल्स उनके पास होता है, वो जो भी उन्हें प्रॉब्लम होगी, फेस होगी, जिस चीज़ की जरूरत पड़ी वहाँ से टूल पकड़ा खिला दिया, मतलब इसमें हर एक तरह के मौजूद होते हैं। आगे रीडिंग की तरफ, व्हेन यू फेस अ प्रॉब्लम यू कैन पिक द राइट टूल फ्रॉम द बॉक्स बेस्ड ऑन द टास्क एट हैंड, कि यही रीज़न, आपको जिस चीज़ की जरूरत पड़ी, प्रॉब्लम पड़ी, आपने वहाँ से उठाई और यूज़ करी, इस चीज़ को क्या कहते हैं, स्ट्रेटजीज पैटर्न कहते हैं। अगर हम आगे चलते हैं इसकी बात करें तो उसने बोला एप्लीकेशन टू डिज़ाइन पैटर्न इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन,
ठीक है ना, कि कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो हमें डिज़ाइन पैटर्न के अंदर ज़रूरत पड़ी उस चीज़ की, हमें ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले उसकी जो एप्लीकेशन वो यही है कि ये बहुत वाइडली यूज़्ड है। क्यों वाइडली यूज़ है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सी कॉमन प्रॉब्लम आ जाती हैं, लेकिन वो एक सिंगल सोल्यूशन से या मल्टीपल सोल्यूशन हमारे पास होते हैं, उसके ज़रिए हम इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क को कम करने की कोशिश करते हैं एक टेम्पलेट फॉर्म में, ठीक है, ब्लूप्रिंट के फॉर्म में हमें इस तरह से वो डाटा देते हैं। हमारे कोड को और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमें सोल्यूशन दे देते हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे देते हैं, ताकि अगर कोडिंग के अंदर या डिज़ाइन के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उससे रेलिवेंट हमें और क्वेश्चन आसान बनाएंगे। अब अगर मैथ है, मैथ में क्वेश्चन आपको बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो अगर आपको वो नहीं एक फॉर्मूले से आ रहा है, तो वो आपको कोई दूसरा फॉर्मूला उसके ऊपर अप्लाई करके आपको उसका हल दे देंगे। तो इसी तरह से जो एप्लीकेशन हमारी हैं डिज़ाइन पैटर्न के अंदर फॉर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, उसने ये स्पेसिफिक कर दिया है कि एप्लीकेशन ऑफ डिज़ाइन पैटर्न इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर हमें कौन सी एप्लीकेशन या कौन से डिज़ाइन पैटर्न की कौन सी एप्लीकेशन हमें अप्लाई करें। फिर इसके अंदर हमारी कम्युनिकेशन हमारे डेवलपर्स को मज़ीद आसान कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? अब डिज़ाइन पैटर्न के अंदर मज़ीद है कि डिज़ाइन पैटर्न आर वाइडली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू सॉल्व अ कॉमन प्रॉब्लम एंड क्रिएट रोबस्ट एंड मेंटेनेबल कोड। वर्ड रोबस्ट मीन मजबूती, ताकत, कुव्वत। अब उसने ये बोला हुआ है कि हमें एक ऐसा कॉमन सोल्यूशन देते हैं जिसके जो हमारे कोड को मज़ीद आसान कर दे उसे मेंटेन करने में, और उसको और ज़्यादा मजबूत करने में, उसको और ज़्यादा फ्लेक्सिबल, उसे और ज़्यादा अच्छा बनाने में हमारा जो डिज़ाइन पैटर्न बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब इसके अंदर मज़ीद अगर बात करें तो की हुई रिड्यूसिंग कोड, इनहांसिंग कोड, वर्ड है रिड्यूसिंग कोड, इनहांसिंग कोड, ठीक है। और फिर इसके अंदर बात की गई है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशंस अमंग डेवलपर्स। सबसे पहले उसने ये बात की हुई है कि हम इसके अंदर क्या करेंगे कि रिड्यूस कोड का करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर स्ट्रक्चर्स, कि जो हम अपने जो कोड है, जो बहुत ही पेचीदा किस्म का कोड है, वो डिज़ाइन पैटर्न क्या करेगा, उस चीज़ को कम करने की कोशिश करेगा। क्यों? ताकि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए, मज़ीद आसान हो जाए। तो डिज़ाइन पैटर्न यही है, प्रॉब्लम आई ना, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिज़ाइन पैटर्न का काम ही है। तो ज़ाहिर है वो कोडिंग के अंदर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, डिज़ाइन के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है, टेस्टिंग के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है, रिक्वायरमेंट के अंदर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, प्लानिंग के अंदर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या करते हैं, आपके उन प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो या उसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, उस चीज़ को आप क्लियर कर सको, क्लैरिफाई कर सको, ताकि स्टेक होल्डर के लिए, ताकि यूजर्स के लिए, ताकि डेवलपर्स के लिए आसानियाँ हो सकें। आगे हम अगर बात करें इन्हांस होते किस चीज़ में, इजाफा करना, बेहतरी लेकर आए। रियूजबिलिटी बाय यूजिंग प्रूविंग सोल्यूशन। रियूजबिलिटी होता है बार बार किस चीज़ का इस्तेमाल करना, ठीक है, बाय यूजिंग प्रोवन सोल्यूशन। प्रोवन सोल्यूशन जो प्रोवन होता है प्रूफ से निकला है, जो साबितशुदा, सोल्यूशन मीन हल। उसने ये बोला हुआ है कि जो आपके पास कोड होता है जिसे आप बार बार यूज़ कर सकते हो, उसके सोल्यूशन हम क्लियर हो गया होगा बात है। इन्हांस कोडिंग रियूजेबिलिटी बाय यूजिंग प्रूवन सोल्यूशन। आप एक उसके कोड को बार बार इस्तेमाल इससे कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसके ऊपर सोल्व किया होगा, आपने उसकी प्रॉब्लम को हल किया होगा एक अथेंटिक वे में, एक अच्छे वे में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्प्रूविंग कम्युनिकेशंस अमंग डेवलपर बाय प्रोवाइडिंग अ कॉमन वैक्यूबुलरी। वैक्यूबुलरी मीन ये डिक्शनरी का वर्ड है जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आपके पास मौजूद होती है, आप जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह के उसके मतलब होते हैं, टूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जिसके ऊपर आप अप्लाई काम कर सकते हो। तो ये क्या कहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशंस को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। वो आपके कम्युनिकेशन टेम्पलेट फॉर्म में भी हो सकती हैं, किसी भी तरीके में आपको डाटा दे सकते हैं। अब ओवरऑल इसका अगर व्यू देखें तो उसने ये बात कहती है कि डिज़ाइन पैटर्न हेल्प क्रिएट सिस्टम डाटा फ्लेक्सिबल, मेंटेनेबल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ये चीज़ उसने यहाँ पे बात की है कि अब मैं अगर ओवरऑल इस चीज़ की समरी करूँ तो समरी में यही बात बताओगे कि डिज़ाइन पैटर्न एक सिंगल हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके सोल्यूशंस को उसको सोल्यूशंस ना हम निकालते हैं डिज़ाइन पैटर्न में,
मतलब डिज़ाइन पैटर्न की हमें ये ज़रूरत होती है कि जब भी किसी सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करते हैं, तैयार करते हैं, तो उसके अंदर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब उन प्रॉब्लम्स को का जो सोल्यूशन होता है उस चीज़ को डिज़ाइन पैटर्न कहते हैं। इसके मुख्तलिफ तरह के टाइप्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ 4 टाइप्स बताई गई हैं: सिंगलटन, फैक्ट्री, ऑब्जर्व एंड स्ट्रेटजीज। सिंगलटन मीन कि एक सिंगल सोर्स होता है, एक सिंगल सोल्यूशन कह सकते होता है जो हम मल्टीपल टाइम से यूज़ कर सकते हैं। फैक्ट्री मीन कि आप किसी चीज़ को ऑर्डर कर रहे हैं, खाने की चीज़ चाहिए, वो आ गई, उसके ऊपर आपने इसे यूज़ किया और उसे फिनिश कर दिया काम को। ऑब्जर्व होता है ये कि मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं जो अपने सोर्सेज, अपने डेटास को, अपने सॉल्यूशंस को लेकर बैठे होते हैं। जब भी आपको किसी प्रोग्राम में या डेवलपमेंट के अंदर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जिसके प्रॉब्लम या जिसका सॉल्यूशन आपको ज़्यादा आसान लगेगा, जो आपके प्रॉब्लम्स के रेलिवेंट आसान है, आपके प्रॉब्लम्स के रेलिवेंट हैं, आप उस चीज़ को पिकअप कर लोगे, उस पर्सन को, और वो आपके प्रॉब्लम को हल कर देगा। स्ट्रेटजीज़ के अंदर होता है मुख्तलिफ तरह के टूल, हर तरह का टूल बॉक्स होता है। एक टूल बॉक्स होता है जिसके अंदर हर तरह के टूल्स होते हैं, और जिस टूल की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो डिज़ाइन पैटर्न क्या करता है कि उस चीज़ को आपको टूल देगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ये चीज़ इसमें हमारे डिज़ाइन पैटर्न के अंदर बात की थी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर डिबगिंग एंड टेस्टिंग। ये तो बहुत आसान टॉपिक है, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।